जय हिंद। मैं चंद्र प्रकाश आप सबों का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब तक नंबर 1 पे। दोस्तों, आज हम लोग टीसीएस के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन 8/18/11/2021 के पहले शिफ्ट का करेंगे। कल पिछले 2 रोज से फिर मैं नहीं आ पाया क्योंकि मैं यहाँ नहीं था, रिलेटिव के यहाँ गया था, तो फिर वहां पे ओपन करके वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं छोड़ ही दिया। ठीक है, कंटिन्यू मैं करवा रहा था। पिछले दो दो रोज का गैप हो गया 2 रोज में। एक रोज तो मोबाइल की वजह से हो गया था, दूसरे रोज रिलेटिव के यहाँ जाने की वजह से हो गया। वो शिव पूजा था, इस वजह से हुआ। ठीक है, जिसमें कि जाना ही पड़ा। और ये जो आज हम लोग करते हैं ना, ये न्यू टाइप के क्वेश्चन है जो कि टीसीएस के द्वारा पूछा गया है क्वेश्चन। और आपको काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन देखने को मिलता है। लॉजिक कभी कभी जो आप पढ़ चुके हैं वही लॉजिक रहता है, और कभी कभी न्यू लॉजिक, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपको न्यू लॉजिक देखने को मिलता है। ये आपको आने वाले अभी सारे एग्जामिनेशन में काम आएगा, जैसे कि सीआईएसएफ मिनिस्ट्रियल, सीआईएसएफ फायरमैन, बीएसएफ ट्रेड्समैन, और एनटीपीसी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, जितने भी एग्जामिनेशन जहां भी मैथमेटिक्स पूछे जाते हैं, हर एक एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। खासकर जो डीएसएसपी वाले एग्जामिनेशन है उसमें भी पूछे जाएंगे। तो सभी लोगों को साथ में मिलकर इसे देना चाहिए, प्रैक्टिस साथ में करना चाहिए, ताकि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता जाएगा। नमस्कार सर, नमस्कार विकास जी। सीआईएसएफ एग्जाम डेट कॉमन जीके, तो देखिए अभी नहीं आया है सीआईएसएफ का एग्जाम डेट, तो मैं गलत नहीं बताता। वेट कीजिए, जब नोटिफिकेशन आएगा, कुछ भी न्यूज आएगा, कुछ अपडेट आएगा, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तब तक आप उसके लिए प्रैक्टिस कीजिए, जो कि ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। दोस्तों, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और जो ये टॉप लेवल का एग्जाम है, कहीं भी बुक में नहीं मिलेगा, और न ही कहीं यूट्यूब पे करवाया गया होगा अब तक। अगर करवाया गया होगा तो बहुत बढ़िया, मुझे नहीं लगता कि ये शिफ्ट करवाया जा चुका होगा। ठीक है, तो ये टोटली न्यू है। आप इसको लाइक कर सकते हैं, ठीक है, और साथ में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे दिखने लगेगा, आप फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। देखते हैं कि सबसे पहले किनका क्वेश्चन का आंसर आता है। ठीक है, जय हिंद सर, जय हिंद। बिल्कुल मोहित जी, जय हिंद। चलिए, अब क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट कीजिए। थोड़ा सा मेरे जेबी में पर्स है जो कि मुझे बैठने में डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसको मैं निकाल दिया। ठीक है, आइए, तो अब आप लोग कंटिन्यू बनाना स्टार्ट किए। जो कि आपको एक नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जो कि इसको कह सकते हैं अर्थमेटिक भी कह सकते हैं, और कह सकते हैं कि ये आपको मेंसुरेशन या ज्योमेट्री सबका यूज करवा के ये बनाएगा। एरिया निकालना है, एरिया मेंसुरेशन हो गया, और मेंसुरेशन क्या होता है, अर्थमेटिक के अंदर में पूछा जाता है, तो ये अर्थमेटिक का टॉपिक हो गया। ठीक है, तो आप फटाफट इसको गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्रतिभा, प्रतिभा जी, गुड इवनिंग। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन को बनाइए। और आज 2 रोज के बाद मैं लाइव आया हूं, तो आप लोग लगभग 300 लोगों के आसपास में सारे वीडियो को देखते हैं, 300 लोग एक्टिव देखते हैं। और जब भी मैं वीडियो डालता हूं जो कि मैथ सोल्यूशन का, वो आप लोग देखते रहते हैं। ये धीरे धीरे नंबर बढ़ेगा जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा। तो आप लोग भी इसको शेयर करते रहिएगा, सभी लोगों को बताते रहिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी कंटिन्यू करवाता रहूं। ठीक है, एक रीजन ये भी रहता है, कम लोग रहते हैं तो फिर मजा नहीं आता है। ठीक है, तो आप लोग को शेयर करना और बुलाना ये आपका ड्यूटी है। मेरा काम है आकर नया नया जो क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामिनेशन में, वो सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जो भी एग्जाम 2021 में टीसीएस के द्वारा लिया गया, वो सारे पेपर को मैं करवाऊंगा बारी बारी से। तो आप सभी लोगों का काम है कि शेयर करना, मेरा काम है पेपर सोल्यूशन करना। तो चलिए, जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि लाइव ही मैं सोल्यूशन करता हूं। 1 मिनट में आपका कमेंट अपने मोबाइल में ओपन कर रहा हूं, अब तक मैं स्क्रीन पे देख रहा था। ठीक है, तो कमेंट अब तक किन्हीं का नहीं आया है, मैं ओपन कर लिया। ठीक है, तो चलिए, अब तक कमेंट नहीं है, अब इस क्वेश्चन को मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ। देखिए, बड़ा भारी नंबर दिख रहा है आपको। इस नंबर को देख देख के थोड़ा सा आप सोच में पड़ गया होंगे। ठीक है, कहता है कि 85 मीटर और 154 मीटर भुजा वाली एक त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल निकाला। तो इसका एक फार्मूला भी है, तो फार्मूला याद है तो फार्मूला पे लगाइएगा। तो भी 85 का स्क्वायर करने के लिए जाइएगा तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ठीक है, वैसे स्क्वायर अर्थ तो थोड़ा करना पड़ेगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये आइसोलेस ट्रायंगल है, दो इसमें क्या होगा, दो साइड बराबर होगा, तो ये 85 हो गया, और नीचे वाला 154 होगा। अगर हम इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये आधा आधा बांट देगा, तो 154 का आधा 77 हो जाएगा। ये 77, ये 85 है। ठीक है, तो रूट अंडर के अंदर में हो जाएगा 85 का स्क्वायर माइनस 77 का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अब आप एक फार्मूला पढ़ चुके हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक आइडेंटिटी होता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसको कीजिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन लिखा क्यों नहीं रहा है, ए माइनस बी। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करने में इजी हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, 7 5 12,
15 1 16 162 हो गया, दोनों को माइनस कीजिएगा 3 5 3 8 हो गया। देखिए अब आप आराम से गुना करके आप यहाँ से इसका रूट के अंदर में जो भी होगा निकाल लीजिएगा। चलिए 8 दूना 16 हासिल 1, ठीक है। 8 6 48 49 बच गया 4 8 4 12। देखिए 1296 किसका होता है? 1296 आपको पता ही है किसका होना चाहिए, तो 36 का स्क्वायर होता है तो 36 हो गया, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। आप इसका एरिया निकालने के लिए बात कर रहा है, तो आपका हाइट इसका निकल के आ गया 36 1/2 और ये हो गया 154 बेस होता है और गुने 36 कर दीजिए, ठीक है। अब इसको काटिएगा तो ये 77 बार में कट गया। 7 छक 42 दो वाला होना चाहिए था, दो इसके लास्ट में भी है और इसके लास्ट में, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है और थोड़ा सा आगे जाने की जरूरत है। तो 42 का 2 हो गया, कैरी रख लीजिए 4 हो गया। और देखिए 7 छक 42 और 7 21 तो 43 और 20 63 और 4 67। तो देखिए 72 72 का यहाँ भी 72 यहाँ भी 72, तो और भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। 67 का 6 जो है अपना कैरी हो गया, 7 21 और 6 कीजिएगा तो 21 और 6 27 होता है, तो 27 जो आपका 4 नंबर आंसर आ गया। तो बताइए किन लोगों का 4 नंबर आया था? हेलो सर, एक्सपेक्टेड एचसीएम डेथ मंथ, अभी कुछ भी मैं नहीं बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन अभी तक डेट नहीं आया है। जब डेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। एक्सपेक्टेड की बात हुआ तो एक्सपेक्टेड तो बहुत जल्द होने वाला है, ठीक है। जब ही रिजल्ट इसका जारी होता है एएसआई एलडीसी का, उसके बाद आप लोग के एग्जामिनेशन पे भिड़ा जाएगा, ठीक है। तो कोशिश कर सकते हैं, जब भी आना होगा आएगा, लेकिन उम्मीद है कि मई के, जैसा कि मैं एक्सपेक्टेड मंथ बता चुका हूं दूसरे वीडियो में, तो आप उस वीडियो को देखिए। अलग अलग वीडियो में क्या एक ही चीज को पूछते रहते हैं, ठीक है। वीडियो जब भी मैं डालता हूं उसको देख लिया कीजिए, आप ही लोग के लिए वीडियो डालते हैं, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि इस तरह का वीडियो बनाते रहूं, ठीक है। तो चलिए छोड़िए उस बातों को, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को बनाइए। आप तो बहुत पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। क्या नाम है आपका? किंग्स लाइन जो है, लास्ट में उनका टाइटल है किंग्स लाइन, जो आप तो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। जब हम वो टीचमेंट पे भी आपको जब मैं टेस्ट करवा रहा था, आप और 2-3 लोग और भी थे, कंटिन्यू सेट बना रहे थे, उस समय से जुड़े हुए। आप तो बहुत पहले से जुड़े हुए। अमनदीप जी भी पूछ रहे हैं एक ही चीज, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर, लेकिन यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, उसका आंसर आप लोग नहीं कीजिएगा, लेकिन एग्जाम डेट जरूर पूछिएगा। सभी को एग्जाम डेट का ही है, ठीक है। एग्जाम डेट आएगा, 10 रोज में एग्जाम हो जाएगा, लेकिन उससे पहले तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। अमन अपनी आय का 74% जो है परसेंट जो है वो खर्च कर देता है। यदि उसका व्यय 30% बढ़ा दिया जाए और बचत जो है 25% बढ़ जाए, तो उसकी आय में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा? फटाफट बताइए। और ये सीआईएसएफ में पूछा जाएगा क्वेश्चन, ये फायरमैन में पूछा जाएगा क्वेश्चन, ये ट्रेड्समैन में पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तब इस तरह के क्वेश्चन बनाइए। एक नया क्वेश्चन भी बना रहे हैं, किसी बुक में भी नहीं मिलेगा इस सेम क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि टीसीएस अभी इस चीज को देख रहा है। ये बता रहे हैं कि सीआईएसएफ ट्रेड्समैन में हूं सर, बहुत बधाई, आपका हो गया, शायद पिछले बार वाला में ही हुआ है। और एचसी का तैयारी कर रहा हूं, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। आपका तैयारी हो चुका है, आपको 1200 कुछ वैकेंसी था उसमें हुआ है, और अच्छा रहा, सब चीज बढ़िया रहा। ट्रेनिंग आपका खत्म हो गया क्या? ठीक है, निरंजन जी हैं ये। चलिए अब इसको बनाइए। ये बहुत पहले से शायद जुड़े होंगे या बाद में भी जुड़े होंगे, लेकिन अभी ये क्या कर रहे हैं, सीआईएसएफ में ड्यूटी कर रहे हैं। ट्रेड्समैन का शायद ट्रेनिंग चल रहा होगा, मे बी की ज्वाइनिंग तो शायद हो गया था। आप कमेंट करके कंफर्म करवाइएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए, मान लेते हैं कि 100 रुपया है, किन्हीं का कमेंट नहीं आ रहा है क्वेश्चन का, ठीक है। 100 रुपया है, 74% खर्च कर देता है, मतलब 74 खर्च कर देता है, तो बचाता है कितना होगा? तो 25 एक 26 बचाता है। कह रहा है उसके व्यय में 30% वृद्धि हो जाए, मतलब अगर इसका 30% वृद्धि हो जाएगा तो 74 में 130/100, और फिर इसमें जो है ना 26% का वृद्धि हो जाता है, तो 26% इसको क्या लिख सकते हैं? तो 5/4 लिख सकते हैं, ठीक है। काटिएगा तो वही होगा, इसको भी काट दीजिए। अब इसको 13 के टेबल पर के मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। 13 चौका 52 कैरी हो गया, 5 13 7 91 और 5 96, ये हो गया 96.2। इसको कर लीजिए, ठीक है। अगर पॉइंट देना है तो अगर हम 125 ही भी लिखेंगे तो भी रहने दीजिए, कर लेते हैं। गुड गुड, आरटीसी में है, बहुत बढ़िया। 16 अप्रैल। पीओपी का मतलब होता है पासिंग आउट पैरेड, ठीक है। आई थिंक यही होता है, पासिंग आउट पैरेड होता है, ठीक है। और इनका 16 अप्रैल को ये ट्रेड्समैन बन जाएंगे। इनका पीओपी होने के बाद आखिरी पग बोला जाता है उसको, वो होने के बाद आप उसके मेंबर हो जाते हो। उससे पहले तो आप ट्रेनिंग कहलाते हो, ठीक है।
उसके बाद इनको जो होगा कुछ दिनों का छुट्टी दिया जाएगा, फिर इनको ज्वाइनिंग के लिए इनका यूनिट में भेज दिया जाएगा, या वहाँ पे जगह होगा तो वहाँ भी रख लिया जाएगा। तो बहुत जल्द बेस्ट ऑफ लक, आप बहुत जल्द सीआईएसएफ का परमानेंट मेंबर बनने जा रहे हैं। वैसे तो आप बन ही चुके हैं ऑफिशियली और ट्रेनिंग की वजह से ट्रेनिंग खत्म हो गया, तो अब 100% हो गए, सिविल दुनिया से कट गए अब आप। ठीक है, चलिए तो आप देखते हैं इसको करिए। अब 26 पंचे की जगह 6 पंचे 30 हो गया, 5 दूना 10, 3 13 और बट्टा 4 कीजिएगा। 4 से काटिएगा, देखिए 4 से काटिए, अगर एक बार इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 65। 65 का आधा 2 कर दीजिएगा, तो 65 का आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो देखिए 3 4 3 2 32, 32 दूना 64, मतलब 32.5। अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 2 7 और 6 2 8 और 9 और 3 हो गया आपका 12। ठीक है, 128.7, तो 100 रुपया माने थे और 128.7 हो रहा था। कितना प्रतिशत का वृद्धि हो गया? 28.7% का वृद्धि हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, आपसे ही तैयारी किया था सर। थैंक यू, आप मुझे थोड़ा सा ये बता रहे हैं। अब बहुत सारे लोग हैं नहीं भी बताते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सपोर्ट करें इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इतना करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, कि हमसे तैयारी किए थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप बता रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए आपका हो भी गया। बहुत सारे लोग भी ट्रेड्समैन के लिए और भी जुड़े थे जिनका नहीं हुआ, लेकिन आपका इसमें मेरा तो योगदान कम है। कोई भी टीचर का योगदान कम होता है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा बच्चे का योगदान होता है। टीचर का काम होता है पढ़ाना, सिलेक्शन लेना बच्चे का काम है, जो कि आप जो पढ़ाया गया, जो बताया गया, जो आप जहां से भी सीखे, आप उन टीचरों का जो है ना सम्मान जो है ना उनका ऊंचा कर दिए हैं, उनका मान सम्मान ऊंचा कर दिए, क्योंकि आपने सीखा और आप उसको एग्जीक्यूट किए। एग्जीक्यूट का मतलब हुआ आप उसको योगदान, मतलब आप उसको निभाए, या कह सकते हैं लागू किए। ठीक है, जो भी अब हिंदी एग्जैक्ट जो तो है ना, ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है मेरे साथ। तो एग्जीक्यूट किए और आपको सफलता मिला, जो भी आपको सिखाया गया आप वैसा ही किए, और आप आज पीओपी पे है, लास्ट आखिरी पद पे है। ठीक है, जो कि 16 अप्रैल, आज से लगभग 1.5 महीना का टाइम है। बहुत जल्द आपका कट जाएगा और बहुत जल्द आप हो जाइएगा, फिर सीआईएसएफ पे देखिएगा। रोबिन जी, बार बार सीएस, अभी अभी का टॉपिक जो है ना दूसरा चीज है। आप लोग को जो मैं कहता हूं कि कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या पूछना चाहते हैं। किसी जब वीडियो खत्म हो जाता है तो वहां पे आप लोग पूछते नहीं है। जब मैं लाइव आता हूं किसी और टॉपिक, जैसे मैं अभी ये सोल्यूशन करवाने के लिए लेके आया हूं, आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए लेके आया हूं, तो आप अभी डाल रहे हो दूसरे टॉपिक। बताइए, अभी आप लोग पूछ रहे हो सीआईएसएफ एग्जामिनेशन के बारे में, एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा, कोई अपडेट आया है या नहीं आया है। ठीक है, तो अभी जो करने के लिए आए हैं उस चीज को कर लीजिए, और आप अपना कमेंट कर दीजिए। मैं आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बनाकर फिर मैं उसके लिए ही बताऊंगा स्पेशली, और उस चीज पे बताऊंगा तो बेटर रहेगा। अभी जो जिस काम के लिए आए हैं उस काम को कर लेते हैं, बाद बाकी उस टाइम वाले को उस टाइम पे कर लेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप क्वेश्चन को बनाइए। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन ये दिए हुए हैं, पहले इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था। देखिए जो ये क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर जो 3 नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं थोड़ा साफ कर देता हूं ऊपर से, जो कि आपको बढ़िया से दिख ही रहा होगा, आशा करते हैं। ये 6 संख्या ए बी सी डी ई और एफ का औसत 58 है। यदि पहली संख्या ए है, संख्याओं बी और सी के योग की 2/5 है, और साथ ही संख्या डी ई एफ के योग के 3/4 के भी बराबर है, और है तो बी और सी के योग का मान कितना। देखिए कितना ज्यादा उलझा रहा है क्वेश्चन। ये मान लीजिए कि अगर सीआईएसएफ में पूछता है तो आप इसका आंसर क्या करोगे? ठीक है, अगर नहीं दोगे आंसर तो जो टॉपर होंगे, जो जिनको आता होगा वो बनाएंगे और आप फेल माने जाओगे। तो इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर करके बताइए आप लोग। ठीक है, hello sir, you are telling provide previous video SCM expected month June, it's true। देखिए एक्सपेक्टेड है वो, ठीक है, 100% ट्रू मैं नहीं बता सकता। एक्सपेक्टेड है, कभी कभी बदल जाता है। मुझे जो हिंट्स मिला था, जो मुझे बताया गया था, जहां से मुझे इंफॉर्मेशन मिलता है, तो इसलिए मैं आपको बताया था। ठीक है, हो सकता है कि मई के लास्ट में और जून में आपको एग्जाम स्टार्ट होने का चांस है, लेकिन अगर वहां पे सेंटर खाली रहता है तो बहुत सारा एग्जाम धीरे धीरे शेड्यूल किया जा रहा है। अगर एग्जाम शेड्यूल करने में पीछे हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिए और उसको करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 को करने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। 7 लोग, 8 लोग देख रहे हैं, 8 लोग भी, 8 लोग
थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम वेलकम आपका। चलिए अब हम आपको, चलिए नहीं आप लोग नहीं बनाए तो हम इसको बताते हैं, थोड़ा सा टफ हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखिए ये सबका एलसीएम, इसका जो औसत दिया हो तो औसत दिया हुआ है तो कितना है 6 है संख्या, 6 से गुना कर दिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और प्लस ई। पहले जो हम लोग शॉर्ट पे बना लेते थे, ये क्वेश्चन शॉर्ट करने का नहीं छोड़ा, इसमें टाइम बर्बाद करवा के ही छोड़ेगा, ऐसा ये मान चुका है। अगर इसको 6 से गुना करते क्योंकि 6 संख्या है तो कितना हो जाएगा 8 6 48, 4 हो गया और 6 पंचे 30 और 4 34 हो गया, मतलब 348 हो गया। अब ये जो कर रहा है ए जो है बी सी के 2/5 के बराबर है। मान लेते हैं कि ए जो है बी सी प्लस ये अगर 5 है, ये हाँ ये 5 है तो ये 2 है होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि डी ई और एफ के योग के 3/4 है, तो मान लेते हैं कि ये यहाँ पे यहाँ इधर लिखते हैं डी जो है ई प्लस एफ के योग के, अगर ये 4 है तो ये 3 है, कह सकते हैं ना। अब देखिए के बराबर है, अच्छा अच्छा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये इसको इसको और ए के बराबर है ये, ठीक है। डी ई और एफ के ये तो ये 3 हो जाएगा। अब ए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें ये पूरा में और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 6 पंचे 30, 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4 तिया 12। अब कह सकते हैं कि ए का वैल्यू अपना 6 आ गया, बी और सी का वैल्यू 15 आ गया, ठीक है, और डी ई और एफ का वैल्यू कितना दिए हुए 12 दिए हुए, तो कुल इतना आ गया, ठीक है। तो कुछ कचरा हो गया है नीचे में, तो इस कचरा का अब हमें काम खत्म हो गया, इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि आपको जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो आपको समझ में आता रहे, ठीक है। और न्यू टाइप क्वेश्चन है ये, कहीं भी आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा और एग्जामिनेशन में ऐसा ही क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है। देखिए अगर 6 और 12 को जोड़ते हैं तो 18 हो गया, 18 और 15 को जोड़ते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो देखिए 15 दूना 30 और 3 33, 33x हो गया और ये 33x का वैल्यू दिए हुए है अपने पास 348, तो 33 से भाग दीजिएगा तो x का वैल्यू आ गया। और पूछ किसका रहा है, बी और सी का योग, बी और सी का योग है 15। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए सिंपल सी बात दिख रहा है कि ये 11 का और 3 का मल्टीपल है, ठीक है। तो अगर हम 11 से इसको काटते हैं तो 3 बार में कट जाएगा, तो बच जाएगा कितना, 1 बच जाएगा जो कि नहीं कट रहा है, तो 3 से काट दीजिए फटाफट, ठीक है। 3 से काटिएगा 3 इकाई 3 और 16 तिया 48, ठीक है। 3 इकाई 3 फिर 1 हो जाएगा, फिर ये क्षेत्रिक 18 कट गया। अब देखिए अब ये बच गया 11, ये 3 खत्म हो गया, अब ये बच गया 11 जो कि लग नहीं रहा है कि डायरेक्ट यहाँ पे कटने वाला था। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख के वहां से काटने की कोशिश करेंगे। 15 6 18, ओहो यहाँ पे गलती है, 4 दूना 8, देखिए देखिए 8, ये तो कट नहीं रहा है तो हम मुझे यहाँ पे लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो गया तो घट जाएगा, ये हो जाएगा 29, ये 29 हो गया तो 29 यहाँ पे रखिए, 29 काटिए अब 29 से, तो यहाँ पे इरेज कर देते हैं, साफ साफ लिख लेते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना था, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। आइए तो 29x इक्वल टू है 348, तो ये हो जाएगा x निकालिएगा तो यहाँ से हो गया 29 और निकालना है अपने पास 15 का, तो देखिए कितना बार में कट जाएगा, एक बार में तो लग जाएगा, ये 29 माइनस कीजिएगा 5 हो गया तो बच गया, 2 बार में कट जाएगा ये, ठीक है। तो 12 बार में कट गया, तब 12 और 15 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 180 जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। तो कितने लोगों का 4 आया, थैंक यू सर। फिर से समझाइए ये क्वेश्चन, वाह विशाल जी आ गए, फिर से समझा दूं ये क्वेश्चन, है ना अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए एक बार मैं इसको डिलीट करता हूं और आपको मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे बना। आइए तो थोड़ा साफ साफ भी लिख देंगे, थोड़ा सा कचरा हो गया था। विशाल जी बहुत लेट से जुड़े हैं लेकिन आप, चलिए ये देखिए इतना का औसत इतना दिए हुए, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई और प्लस एफ इक्वल टू 6 से गुना किए थे तो 348 आ गया था। अब इसको देखिए कह रहा है कि ए जो है, ए ये बी प्लस सी का योग के 5/2 है, 2/5 है, तो मान लेते हैं कि इसका योग टोटल 5 है, इसका योग 5 है, तो ये हो जाएगा अपना 2,
ठीक कहता है कि डी, ई और एफ के योग के 3/4 है, तो ए की ही बात कर रहा है, इसी की बात कर रहा है, ठीक है। तो ए फिर कह रहा है एक और स्टेटमेंट में कि डी प्लस ई प्लस एफ का जो योग है, इसका ये 4 है तो ये 3 है। अब देखिए यहाँ पे ए 2 है, ठीक है, और यहाँ पे 3 है, तो हमको बराबर करना होगा। तो इधर से हमको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 6 हो जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो ये हो गया अपना ए जो हो गया, यहाँ पे लिखते हैं ए जो हो गया 6 हो गया, बी और सी 15 हो गया, और यहाँ से ये हो गया 4 दूना 8, तो ये टोटल 29 हो गया, जो कि 29 बराबर कर दिए हम 348। तो एक यूनिट बराबर हो गया 12, और 15 यूनिट निकालना था तो 15 से गुना कर दिए, तो ये हमें याद ही है कि 180 होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा विशाल जी, फिर से आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि यस सर मुझे समझ में आ गया, ठीक है। अगर समझ में नहीं होगा तो मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आइए थोड़ा सा मैं देख लेता हूं कि आप लोगों के पास सभी चीज सही से जा रहा है ना। ओके सर, सब लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा, 8 लोग देख रहे हैं, 8 लोग लाइक कर दीजिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आप एग्जाम में बैठते इस क्वेश्चन को करने का सोचते, अगर दिमाग आपका काम नहीं करता तो मे भी ये क्वेश्चन आपसे गलती हो जाता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते, 4 नंबर क्वेश्चन। ओ थैंक्स सर, मतलब समझ में आ गया इनको, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। कहता है कि दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 700 है। एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टेशन ए से बी तक जाती है और 65 किलोमीटर की समान चाल से वापस ए तक लौटती है। पूरी यात्रा में औसत चाल लगभग कितना है? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें मैं क्या बताऊं, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट कर लीजिए, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो 700 मीटर दूरी है तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, ये तो डायरेक्ट आपको 2 इंटू 80 इंटू 65 हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? तो ये हो गया 5 और 8 5 14, ये हो गया 145। अब इसको काट दीजिए, ये देखिए 29 के टेबल में आता है, ये 5 बार में काटिएगा तो, ठीक है। तो 29 बार में कट जाएगा, 5 से कटिएगा 16 बार में कट जाएगा, है कि नहीं। आप देखिए 29 से अब छोटा कुछ तो होता नहीं है, तो इसको आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए। दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं है, ये आपको टाइम पास करवाएगा और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो 16 दूना 32 हो गया, या पहले 16 से इसको कर लिए, 16 पंचे 80, 8 बच गया, 16 से 96 और 8 को जोड़ दीजिए, 96 और 8 हो गया आपको 8 14, 104 हो गया, और ये 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 8 2 0 हो गया, और 29 से भाग दे दीजिए, ठीक है। 29 से भाग दीजिएगा तो देखिए 29 दाही कितना होता है, 290 होता है, बहुत ज्यादा हो जाएगा, और अपने ऑप्शन में 7 7 दिख रहा है, तो ये 7 बार में आराम से कट जाएगा, ठीक है। तो 7 बार में एक बार करके देखिए, ठीक है। 7 से मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा, तो देखिए अपने पास हो जाएगा 63 का 6 हो जाएगा, 7 दूना 14 और 6 20 हो गया, 203 बची। 203 अगर 7 बार में लगाते हैं तो 203 माइनस करेंगे तो बच गया 50। तो 50 बच गया, तो एक बार में ही लगेगा 71। 71 किस ऑप्शन में यहाँ पे है, तो आप इस तरह करके थोड़ा सा 71.72 हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाकर आप इस कैलकुलेशन को जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। बी बिल्कुल सही जवाब है आपका, ठीक है। चलिए अब आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन को बनाइए कि समतुल्य बट्टा वाला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको न जाने कितने बार कितने सारे एग्जामिनेशन में आ चुके होंगे, तो डू इट, जल्दी कीजिए इसको, ठीक है। अगर आप लोग बना दीजिएगा, सही से बन जाएगा क्वेश्चन, तो मैं इसका सिर्फ और सिर्फ आंसर बताते हुए निकल जाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए हमको आंसर लिख के लाना पड़ेगा, हम आज तो आंसर लिख के लाए हुए नहीं है, तो साथ में बनाएंगे। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि जो हार्ड क्वेश्चन होगा उसका मैं सोल्यूशन करूंगा, जो इजी क्वेश्चन होगा उसका आंसर नोट करके लाएंगे, आपको बता देंगे कि हाँ इसका आंसर ये है, तो उससे और थोड़ा सा टाइम बचेगा और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। एक दिन में 2 शिफ्ट कर लेंगे, 3 शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। टीसीएस पैटर्न सारा क्वेश्चन बना के खत्म कर देना है। आइए, तो कहता है कि 7 12 5 की 3 क्रमिक छूटों की समतुल्य एकल छूट निकालना है। तो देखिए हम इस तरह के क्वेश्चन में फॉर्मूला तो 3 के लिए भी आता है, लेकिन हमें फॉर्मूला याद नहीं रहता है, तो मैं क्या करता हूँ 2 2 करके थोड़ा सा टाइम देता हूँ, दूसरे क्वेश्चन में टाइम मैनेज कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले इसको 12 और 7 को देखते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, ठीक है। 12 7 कितना होता है 84, तो ये हो जाएगा पॉइंट माइनस करना पड़ेगा, 0.084 को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। जब 0.4 को माइनस करना पड़ेगा तो कर लेंगे 18, और ये हो जाएगा आपका माइनस करके आ जाएंगे तो ये हो गया 16। अब बच गया 5, तो 5 को ऐड करना है और माइनस करना पड़ेगा 18.16 गुने 5/100 को, ये जोड़िएगा तो 18 और 5 हो जाएगा 23,
23.16, ठीक है। और इसको देखिए, अब हम तो डायरेक्ट मार सकते हैं, 23 हुआ, अब ये जुड़ेगा पॉइंट में तो 22 वाला जो होगा अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं विश्वास है तो करके दिखा देते हैं, ठीक है। 16 पंचे 80, अच्छा 5-5 कर लेते, 16 पंचे कितना, 6 पंचे 30 हासिल 3, 5 3 8 हो गया, ठीक है। पॉइंट है तो रहने दीजिए अभी, 18 पंचे 90 हो गया ये, और यहाँ से ये ऊपर डिवाइड कीजिएगा तो ये माइनस हो जाएगा 9080, ठीक है। अब देखिए ये कम है तो ये नहीं हो जाएगा, 22.252 हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। 3 नंबर आंसर हो गया। किन लोगों का आया बताइए, सी नंबर किनका आया, किन्हीं का कॉमेंट नहीं आया अब तक। तो चलिए, जिन लोगों से बन रहा है वो लोग बनाते रहिए, जिन लोगों से नहीं बन रहा है वो लोग आप आराम से वीडियो को देखिए, समझिए, ठीक है। बेसिक मेथड से बताते हैं ताकि सभी लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यही मेथड आपको एग्जाम में भी करना है, लेकिन फास्ट करना है, थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा फास्ट कीजिएगा, आपका आराम से हो जाएगा। आइए, तो ब्रैकेट के अंदर में सबसे पहले सॉल्व किया जाता है इस क्वेश्चन में, तो ब्रैकेट के अंदर में सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको सॉल्व कीजिएगा, 1/4 इंटू 3/4, और यहाँ पे देखिए ऑफ है तो मल्टीप्लाई, डिवाइडेड तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो पलट देंगे, 4 1 5, तो ये 4 ऊपर में चला जाएगा, 5 और ऑफ में है तो इसके आगे वाला को भी हमको पलटना पड़ेगा, 5/2। इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, और 3/8 बच गया। 3/8 हम यहाँ पे लिख लेते हैं आराम से, तो 3/8 हमने क्या किया, लिख दिया। अब यहाँ पे इस चीज को गौर करते रहना है कि कहीं गलती तो नहीं हो रहा है, गलती होगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है अभी तक तो हमें गलती नहीं हुआ है। अब इसको इधर सॉल्व करते हैं इस ब्रैकेट के अंदर को, तो 3/4 मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 3 2 5, तो 3 ऊपर में चल जाएगा, 5 नीचे में चल जाएगा, आ जाएगा 5/4 आ जाएगा, क्योंकि ऑफ लगा हुआ है। अब इसको देखिए, ये से ये कट जाएगा, अब ये नहीं कटेगा, तो 3 तिया 9 और 4 चौका 16, तो यहाँ पे 4 चौका 16 ऊपर में चल जाएगा, और 3 तिया 9 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब इस ब्रैकेट को देखते हैं, 1/2 माइनस 1/8, अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 8 के बराबर हो जाएगा, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3/8 आ जाएगा, माइनस 3/8 आ गया। तो ये 8 दूना 16 और 3 तिया 9, तो ये हो गया 2/3 माइनस 3/8 हो गया, ठीक है। अब देखिए, इस दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा, इससे कम में नहीं आने वाला। तो 24 के लिए तो 8 3 24, 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई, 3 से, ये मन में कर सकते हैं, हम यहाँ पे आपको बताने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको 8 से करना पड़ेगा, तो 8 दूना 16 माइनस 3 तिया 9/24 हो गया। माइनस कीजिएगा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/24। ऑप्शन किस में दिख रहा है, तो ये 7/24 2 नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। कितने लोगों का बन गया, ठीक है। किन्हीं का कमेंट नहीं आ रहा, शायद विशाल जी बीबी के हुए हैं कि क्या, ठीक है। चलिए, कि पहले का क्वेश्चन था, ये देख लीजिए, आप लोग के पास सही से वीडियो जा रहा है ना, ये थोड़ा सा मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल सही से जा रहा है वीडियो, आराम से जा रहा है, 8 लोग लाइक भी कर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चलिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, 7 नंबर में क्या है, कहता है किसी सेल में इत्र विक्रय मूल्य पर 25% की छूट के साथ उपलब्ध है। यदि सेल में इत्र का मूल्य 6873 है तो इत्र के मूल्य में विक्रय मूल्य कितना होगा। इत्र के मूल्य, अच्छा, इसको इतना में सेल कर दिया है, ठीक है। इत्र का मूल्य इतना रुपया, तो इसका जो है ना विक्रय मूल्य क्या है, इतना रुपया था, 25% के छूट के साथ उपलब्ध है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा ये बताना है आपको। किसी सेल में इत्र विक्रय मूल्य पर 25% का छूट के साथ उपलब्ध है, ठीक है। यदि सेल में इत्र का मूल्य इतना है, अच्छा, मूल्य इतना है सेल करने, तो इसका विक्रय मूल्य पूछ रहा है, नहीं, आराम से ही क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। फटाफट कीजिए आप लोग। एमटीएस का रिजल्ट कब आएगा, आने वाला था लेकिन अब तक आया तो नहीं है, बहुत जल्द ही आएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। चलिए, तो देखिए, अब 25% का छूट पे उपलब्ध है, 1/4, मतलब ये जो है ना, तो एक छूट करके दे रहा है, मतलब क्या, बट्टा में 3 ऊपर में 4 हो जाए, कैसे लिख दिए ये, तो देखिए 1/4 है, छूट दे रहा है तो एक कम हो जाएगा ना नीचे में, अब इसको काट दीजिए, ठीक है। 3 दूना 6, 3 दूना 6, बच कितना गया 2, 9 तिया 27, 3 कह दिए। अब मल्टीप्लाई करके देखिए, 4 किस ऑप्शन में, 4 इस ऑप्शन में, 4 इस ऑप्शन में, ठीक है। तो 4 इका 4, 9 चौक 36 हासिल 3 हो गया, 4 दूना 8, 8 9 10 11, ये हो गया आपका आंसर, 9164 आ गया। कितने लोगों का आया आंसर, 7 का बी,
7 का बी नहीं, 7 का ए आ रहा है। कहां सर? क्या पूछ रहे हैं, कहां सर? विशाल जी, मैं आपका कमेंट बहुत लेट से देखा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। हम लोग कर रहे हैं टीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन, जो कि पूछा गया था 18 नवंबर 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, सी सी नहीं, ए आएगा इसका आंसर। ठीक है, ए 91। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 8 का क्वेश्चन। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की समान वार्षिक दर पर 4 वर्ष में 12,740 और 7.5 वर्ष में 15,925 हो जाती है, तो क्रमशः धनराशि और वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है। कुछ एक देखिए, कॉमन कॉमन मिलना है तो दोनों आपको निकालना पड़ जाएगा, तो निकालिए। क्या है, दोनों के बीच के अंतर को देखिएगा तो 3.5 वर्ष है, तो 3.5 वर्ष इक्वल दोनों में अंतर देख लीजिए, तो ये 5 तो आ गया आपको, 12 में से 4 माइनस कीजिएगा 8 आ गया, ये बच गया आपको 8 में से 7 माइनस कीजिएगा 1 हो गया, 15 में से 3 माइनस कीजिएगा 15 में से 12 माइनस कीजिएगा तो बच गया 3। ठीक है, अब देखिए 3 दूना 6 एक 7 बट्टा है ये 2, यहाँ पे आ जाएगा 2/7 से मल्टीप्लाई करते, 7 चौक 28 बच गया 3, 7 पच्चे 35 बच गया 3, 7 पच्चे 35, 5 दूना 10, 5 दूना 10 1 11, 4 दूना 8 1 9, मतलब ये 910 रुपया आपका क्या हो गया, इसका 1 साल का ब्याज हो गया। ठीक है, अब 1 साल का ब्याज हो गया तो आपको 4 साल का ब्याज निकालना पड़ेगा। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 0 4 9 चौक 36, 3,440 रुपया। जब आपको इसमें से 3,400 यहाँ पे 600 है, 640 रुपया। ठीक है, तो 640 रुपया को माइनस कर लिए, तो लीजिए 12,740 में से 3640 को माइनस कीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा मूलधन। ठीक है, तो मूलधन डायरेक्ट हमको दिख रहा है कि 1 आ रहा है, तो 9100 हो गया, ये 9100 हो गया। लेकिन 9100 में एक है 10% और एक है जो आपका 7.5%, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, तो आप हमें यहाँ पे निकाल कर ही देखना पड़ेगा। तो आपको पता है कि ये हो गया आपका एसआई, कितना पे 9100 पे, कितने साल में, 4 साल में। रेट आर निकालना है, देखिए कितना कैलकुलेशन करवाता है, 4 से भाग दीजिएगा तो ये 91 ही आ जाएगा, और ये 910 में कटेगा, तो इसको काट दीजिएगा 91 से, तो 10 बार में कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर अपना हो गया 1, क्योंकि हमें पता है कि 91 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्ट दिख रहा है। ठीक है, नीतीश जी भी आ गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हितेश जी भी आ गए हैं और पूछ रहे हैं कि सीआईएसएफ का एग्जाम कब होगा। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाता हूं और आप लोग को बताता हूं। ठीक है, बहुत ज्यादा जब से मैं आज जुड़ा हूं तब से यही एक ही कमेंट बार बार मैं भी बता के थक गया हूं। ठीक है, यदि 3,000 की धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 20% की वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए निवेशित किया जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकटतम रुपया में ज्ञात करना है। ठीक है, बनाइए, फटाफट बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश जी, हार्ट प्लस का दे रहे हैं, दिल से दिल का जुड़ाव का बात कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए अब देखिए, 3 साल की बात कर रहा है और ये 3,000 की राशि है, अर्धवार्षिक रूप से कर रहा है। अर्धवार्षिक रूप से मतलब ये हो जाएगा आपका 10% और ये हो जाएगा अपना 6 का मतलब 6 वर्ष का निकालना पड़ेगा, बड़ा तगड़ा हो जाएगा आपका, निकटतम मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो निकालिए। अब इसको निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या दिमाग लगा सकते हैं? एक तो है कि मल्टीप्लाई कर करके देखना पड़ेगा, एक हो सकता है कि इफेक्टिव रेट कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं 6 साल के लिए। अगर जिन लोगों को याद है तो वो तो ठीक है, जिन लोगों को याद नहीं है उनको तो निकाल के देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे एक चीज याद है कि 3 साल का तो मुझे याद है, लेकिन 3 साल के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कितना टफ क्वेश्चन बन जाएगा ये। अब देखिए 3 साल का याद है तो हमें पता है कि 3 साल का कितना होता है, ये होता है 33.1, 10% अगर रेट है 3 साल का 33.1। चौथा साल का निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 3 साल का तो निकाल लिया, लेकिन हमको 6 साल का निकालना है। चौथा साल का निकालने के लिए 10%, 10 इसमें जोड़ लेंगे, प्लस 33, एक 10 से मल्टीप्लाई करके 10 से भाग देना पड़ेगा। ये थोड़ा हमको करना पड़ेगा क्योंकि 6 साल का हमको आता नहीं है। ठीक है, तो ये 43.1 हो गया। इधर कीजिएगा, अगर आप लोग को इससे कोई शॉर्ट मेथड पता है तो मुझे बताइए, मैं उस मेथड से भी करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आइए, तो ये हो जाएगा 3 एक और जीरो घर सक जाएगा इधर, तो 3.3 मतलब हो गया ये 3.31। ठीक है, तो ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये हो गया 3 3 6
और ये हो जाएगा 64। ठीक है, तो ये 46.41 आपका चौथा साल में बन जाएगा। अब हमें यहां से निकालना है 5वां साल का, तो थोड़ा सा कचरा होता चलेगा, तो आप लोग मैनेज करते चलिएगा। अगर 5वां साल का, तो फिर इसमें हमको 10 जोड़ना पड़ेगा, फिर 46 41 गुना 10। इस कैलकुलेशन को आप जितना फास्ट कर सकते हैं उतना जल्दी आपका सोल्यूशन मिलेगा। यहाँ पे आगे हमारे पास ये हो जाएगा, इधर लिखते हैं, ये 5वां साल का है 56.41 में। अब हमें जोड़ना पड़ेगा 4.641 करना पड़ेगा, तो 1 5 10 10 1 11 5 1 6, तो अपने पास आ गया 61.5। ये 5 साल का हो गया। अब अपना छठा साल का निकाला जो कि लास्ट साल, फिर इसमें 10 ऐड करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा 61.05, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करेंगे तो वही काम करेगा, एक और जीरो यहाँ पे घसक जाएगा। ये हो जाएगा अपना 71.051 में आपको जोड़ना है 6.1051 को। ठीक है, तो ये जोड़ने के बाद इधर लिखते हैं कितना हो जाएगा आपको, तो ये हो जाएगा अपना 5151 और ये हो जाएगा 77। अब 3 साल का कह रहा है, ठीक है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ ब्याज पूछ रहा था, इसको डायरेक्ट 6 साल का हो गया, 3000 वेब कह रहा है, बट्टा हो गया 100। ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया। ये अगर जीरो इसमें देते हैं, ये पॉइंट घसक के यहाँ पे आ जाएगा। अब कह रहा है हमको पॉइंट में आना, मतलब पॉइंट से पहले का निकटतम पॉइंट तक निकालना है, निकटतम तक, तो ये इसको हम हटा देते हैं, देखते हैं कि क्या आता है। 3 सत्या 21 हासिल 2 सत्या 21 22 23। ठीक है, 2313 के आसपास में आ रहा है और 2315 हमको दिख रहा है, तो आराम से हम 2315 को मार सकते हैं, क्योंकि 515 को छोड़ दिया, तो ये ज्यादा ही होगा, नीचे तो होगा ही नहीं कभी, तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, 3 ईयर 6 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे अर्धवार्षिक हो रहा है विशाल जी, ठीक है, इसलिए मैं लिया। ठीक है, 2 नंबर आंसर विशाल जी तब तक कर लिए। वाह क्या बात है विशाल जी, आपका मैथ बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। शुरू में आप बहुत क्वेश्चन को छोड़ देते थे, लेकिन आज देखिए कंटिन्यू आप मेहनत कर रहे हैं, लगभग पिछले 6 महीनों से मेहनत कर रहे हैं और उसका मेहनत आपका सफलता दिला रहा है, और ये इस क्वेश्चन को आप कर लिए। देख रहे हैं विशाल जी अभी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि दोस्त कैसे हुआ, और वहां पे आप आंसर कर लिए, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इसी कहता है ना, बार बार मैं कहता रहता हूं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो विशाल जी परफेक्ट होते जा रहे हैं, नीतीश जी परफेक्ट हो गए हैं, विशाल जी का भी बहुत जल्द इस तरह का होने लगेगा। जितने भी लोग बाद में जुड़ रहे हैं, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों को, और चलिए हम कंटिन्यू बनाते रहते हैं। आइए, कल होगा तो कल मैं एमटीएस का टॉप सबसे हार्ड शिफ्ट जो था एमटीएस में, उस शिफ्ट को चुन के लाएंगे। ठीक है, सबसे हार्ड शिफ्ट बता दीजिएगा आप लोग कमेंट में करके कि कौन सा एमटीएस में सबसे हार्ड शिफ्ट था। मैं वैसे हम चेक करके लाएंगे सबसे हार्ड शिफ्ट को, अगर मुझे टाइम मिला तो। ठीक है, अगर कल लाइव क्लास हुआ तो। चलिए, किसी बस की चाल ठहराव के समय को घटाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और ठहराव के समय को मिलाकर 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बस प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन। तो आप लोग इसको फटाफट आंसर कीजिए, विशाल जी और नीतीश जी, और भी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं जिनका कमेंट मेरे पास नहीं आ रहा है, वो सभी लोग। ठीक है, सभी लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, देखिए मैं भी बताता हूं, तो कितने मिनट का ठहराव ले रहा है, तो ठहराव ये ले रहा है 18 मिनट का। ठीक है, तो टोटल 18 हो गया। अब नीचे में क्या किया जाता है कि ठहराव के बिना वाला समय, तो ठहराव के बिना वाला समय कितना है, तो देखिए ये ठहराव के साथ मिलता है, ये सब ठहराव के बिना है, तो ये 60 हो गया। अब इसको काट दीजिए। ठीक है, तो ये कितना बार में कट जाएगा, और इधर 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये आवर में आएगा, तो हमको मिनट में पूछा है तो मिनट, तो ये 60 से 60 काट दीजिएगा, तो 18 मिनट डायरेक्ट दिख रहा है। कितने लोगों का आया, 4, बिल्कुल नीतीश, ये विशाल जी का आ गया। क्वेश्चन 10 करना है सर, क्वेश्चन 10 छूट गया क्या, ओहो बिल्कुल बिल्कुल छूट गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपने बता दिया। चलिए 11 कर लिए आप क्वेश्चन, इसी तरह आप कमेंट करके बताते रहिए। सामान का 1/3 हिस्सा 15% के लाभ पर बेचा जाता है, सामान का 25% हिस्सा 20% लाभ पर, और शेष हिस्सा जो है वो 10% हानि पर बेचा जाता है। यदि पूरी लेन देन में 350 रुपए का लाभ अर्जित होता है तो समान वस्तु का वास्तविक मूल्य पूछ रहा है। तो देखिए मान लेते हैं कि x रुपया है। ठीक है, x रुपया को वस्तु के तौर पर देखते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि 15%।
लाभ पर 1/3, x का 1/3 को 15% मतलब 115, पूरा हम बेसिक ही करते चलते हैं, प्लस करना है 25% भाग को। तो 25% भाग मतलब ये 1/3 था, ये 25 मतलब 1/4, तो x/4 को 20% के लाभ पर, तो 120/100। आगे कहता है शेष बचा हुआ भाग को 10% हानि पे, तो कितना हो गया, तो यहाँ पे हो गया x माइनस 3/4, 3x/3, एक मिनट थोड़ा सा इधर लिखा गया, तो इसको सही कर लेते हैं, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगा, माइनस x/3 और यहाँ पे माइनस x/4, तो ये हो गया देखिए 12x माइनस 4 3 7x हो गया, ठीक है, ये हो गया 5x/12, तो 5x/12 को ये 90/100 में बेचता है, इक्वल x होगा, और ये 350 रुपये एक्स्ट्रा लाभ होता है, तो 350 रुपये हो गया। यही इक्वेशन बनाइए और इसको सॉल्व कर लिए, जितना जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं उतना जल्दी बेनिफिट है। तो देखिए हम क्या करते हैं, नीचे में 100 को रहने देते हैं ताकि हमको कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा इजी होगा। और देखिए हमको दिख रहा है ये 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 1200, 3 से है तो 4 तिया 12, मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 460, 15 चौका 60, 460 हो गया, ठीक है, एक्स। ये 4 से करेंगे 3 तो 12 तिया 36, 360 एक्स। अब देखिए ये हो गया कितना, ये हो गया 12 इकाई 12, 9 पचे 45, 450 एक्स। और ये 12 को उधर भेज देंगे तो ये 12 यहाँ से हटके इधर आ जाएगा, तो ये 1200 एक्स और प्लस 12, ये 3 गो जीरो तो पहले डाल दीजिए और 12 से मल्टीप्लाई कर दिए, 12 पंचे 60, 6 12 तिया 36 और 6 42, ठीक है। ये जोड़ लीजिए 4 4 जोड़ लीजिए, पूरा एक्स हो गया, 4 4 8, 8 3 11 हो जाएगा, 11 1100 एक्स, और ये हो गया 6 दूना 12 और 5 17, 170 और आ गया, मतलब 1270। 1270 में से ये 1200 इधर माइनस में आ जाएगा तो 70 एक्स बच गया, जो कि 42,000 के बराबर हो गया। 42 पे 4 गो जीरो है ना, तो 4,20,000 के बराबर हो गया। अब एक जीरो से एक जीरो हटा दीजिए और 7 से काटिएगा 7 चौक 42, तो ये हो गया 6,000। तो उसका वास्तविक मूल्य कितना था, 6,300। 3 नंबर ऑप्शन। देखिए आप लोग का हुआ थोड़ा सा कि देखिए कितना ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसमें क्या शॉर्टकट लगाएगा, बस कैलकुलेशन फास्ट कीजिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कोई ऑप्शन है तो सजेस्ट मी, ठीक है। चलिए आप लोग के पास वीडियो सही से जा रहा है ना, मैं एक बार चेक कर लेता हूं ताकि मुझे पता चलते रहे, या आप लोग कमेंट करके बताते रहिए कि यस सर वीडियो सही से आ रहा है। और नीतीश जी सी नंबर ऑप्शन को क्लिक कर दिए, मतलब इनका बन गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि इतना इतना और इतना का महत्तम समावर्तक x है, तो x के अंकों का योगफल बताइए। बताइए कितना क्वेश्चन, मतलब इसमें भी कह रहा है अपना कि आपको निकालना ही पड़ेगा, ऐसे आप तुक्काबाजी करने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। आइए सबसे छोटा कौन सा है, 17 56 है, भाग किसमें, इससे बड़ा वाला को दे दीजिए 30 73 में दे दीजिए, तो देखिए कितना बार में लग जाएगा, 17 दूना 34 होता है, तो एक बार में लगाइए 1756, माइनस कीजिए 13 में से 6 गया 7 बच जाएगा, 6 में से 5 गया 1 बच गया, 10 में से 7 जाएगा 3 बच गया, और ये 2 में से 1 1317 बच गया, जो कि इससे छोटा है, तो आराम से यहाँ पे चले आइए, एक बार में ये भी लग जाएगा, ये माइनस कर लीजिए, 13 में से 16 में से 7 गया बच गया 9, ठीक है, और ये बच गया 4, 4 में से 1 गया 3 बच गया, और यहाँ पे हो गया 439, जो कि इससे छोटा है, तो ये आ जाएगा अब यहाँ पे 1317। अब देखिए 4 तिया 12, 3 बार में अगर हम लगाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं लगता है कि नहीं, 9 तिया 27, 2 और 3 तिया 9 10 11 12 1 13, देखिए कट ही गया 3 बार में, तो ये अपना हो गया HCF। अब इसका हमें पूछ रहा है मल्टीपल, 9 तिया 27, 27 चौका कितना होता है, 27 चौका जो होगा 27 7 चौका 28 हो जाएगा, 108 हो जाएगा, ठीक है, 27 चौका 108, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अब यस सर सी नंबर, आइए सी नंबर 90% ये क्या बता रहे हैं, सर सॉरी मैं नेट खत्म होने वाला है 90%, अच्छा अच्छा कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप बाद में देख लीजिएगा, क्वेश्चन बढ़िया है, आप बाद में भी देख सकते हैं। आइए क्या कीजिएगा, थोड़ा हम लेट से जुड़ते हैं, रात में जुड़ने का सोचते हैं कि ताकि आप लोग आराम से बनाइए, सब पढ़ाई आप लोग खत्म कर लिए होंगे, तब ये मैं करवाना सोचता हूँ ताकि ये एक्स्ट्रा डोज आपको मिलते रहे,
ठीक है। कहता है कि 15 लड़के किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 12 लड़कियां उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकती है। यदि 15 लड़के और 12 लड़कियां एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? आप लोग बना के बताइए। मैं थोड़ा सा वेट करता हूं, आप लोग बना के बताइए इस क्वेश्चन को। ठीक है, आप लोग कीजिए इस क्वेश्चन को। आइए हम भी साथ में करते हैं। तो देखिए ये टोटल काम 15 बॉयज करता है 10 दिनों में, इक्वल हो जाएगा 15 गर्ल्स जो करती है वो 15 दिनों में। तो ये 15 से 15 कट गया, ये हो गया 5 और ये हो गया 6 अपना। तो बॉयज बाई गर्ल्स जो है 6/5 का रेशियो हो गया। एक उठा लेते हैं, 15 बॉयज बॉयज का कितना है 6, तो 15 छक्का 90 और गुना 900 काम हो गया टोटल। ठीक है, और 15 बॉय 15 छक्का 90 और गर्ल्स कितना है 12 पंचे 60, मतलब हो गया ये 150 और ये x दिन में होगा। तो ये 150 से एक जीरो से जीरो हटा दीजिए, 15 छक्का 90 कितने दिनों में कर देगा? तो 6 दिनों में। कितना इजी क्वेश्चन है, आप लोग का आया? आप लोग सी बता रहे थे, ये पिछला ही क्वेश्चन का सी है, इस नया आपका कमेंट नहीं आया है। बताइए आप लोग कमेंट करके। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, इसको काटिएगा, 2 बार में कट गया, ये हो गया 6 अपना यहाँ तक, ये -6 है और इधर है ये, पहले -6 की बात हटा दीजिए और यहाँ पे सॉल्व किया, 4 दूना 8 और 8 से 8 को काटिएगा तो 1 आ गया और ये -6 है तो आ गया अपने पास -5 और ये है 3 तो -2 हो गया, -2 और इसमें से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना 12 2 14 3 नंबर आंसर आप लोग को आया? बताइए, जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, तब तक बनाइए आप लोग इस क्वेश्चन को कीजिए। कहता है कि 7 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 10, 15, 20, 24 और 30 से विभाजित करने पर 6, 11, 16, 20 और 26 शेषफल प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए कुछ आपको नजर आ रहा है, मुझे तो नजर आ गया। सबसे पहले तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा इसका, और साथ में देखिए तो 10 - 6 की जगह 4 का अंतर, 15 - 11 की जगह 4 का अंतर, 20 - 16 की जगह 4 का अंतर, मतलब जो एलसीएम होगा और 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में पूरी से पूरी कटेगा, उसमें से भी हमें क्या करना पड़ेगा? 4 घटाना पड़ेगा। 4 को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम सबसे पहले निकालिए। तो देखिए 10, 15, 20 और 30 का एलसीएम तो 60 होता है, लेकिन यहाँ पे बच गया अपने पास 24। 24 जो है ये कटेगा 120, इसका अगर दुगुना कर देते 120 बार में, तो 120 से हमें भाग देना पड़ेगा 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 3 7। ठीक है, भाग दीजिए और क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, आप तो कोई भगवान तो है नहीं। और नहीं तो एक और काम कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी रूल से लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अंतर में भी अपने पास 4 है, तो ये चीज थोड़ा सा क्रिटिकल बना देगा। ठीक है, तो इसलिए वो ज्यादा दिमाग लगाने से अच्छा है, अगर मान लीजिए कि वो वर्क कर गया तो बहुत बढ़िया है, टाइम तो बच गया। अगर वो खराब हो गया तो आपका तो टाइम बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मेरा ये मानना है कि आप कर ही लीजिए। ठीक है, 12 8 96, ठीक है, तो 8 बार में लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 960, ये 9, ये बच गया 3 और ऊपर से एक और 9 ले लीजिए, 12 3 36, 3 बार में लगा दीजिए, 360, ये कट जाएगा तो ये अपने पास हो जाएगा 9 और ये 3 फिर आ गया। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा, एक बार में हम लोग 3 9 यूज कर लिए, फिर ये कर लिए, फिर अभी ये कर ले हैं। ठीक है, फिर अभी ये कर रहे हैं, तो ये इस चीज को भी ध्यान रखना है। अब 3 बार में फिर ये 960, फिर तो वही आ जाएगा, फिर एक और 9, फिर 3 बार में, मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि अगर इसमें से हम 39 माइनस करते हैं, अगर यहाँ पर से 39 माइनस करते 0 6, मतलब 9 9 9 9 2 2 4 9 9 2 2 4 2 6, एक कम कर दीजिए, ये 60 हो जाएगा। ठीक है, 2 2 4 1 5 6 7, ये जो है पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन आपको ये आंसर नहीं मारना है। इसमें से आप 4, देखिए बहुत सारे लोग इसको मार देंगे, नहीं मारना, इसमें से 4 कम कौन सा है? ये है 1, तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, भोला कुमार मंडल, एलसीएम 120 होगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन बनाया ही है एग्जाम में। आइए क्वेश्चन नंबर 16 को बनाइए कि 160 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक 253 मीटर लंबी ट्रेन को एक पुल को पार करने में 42 सेकंड लगते हैं, तो पुल की लंबाई मीटर में कितना है?
तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 253 प्लस एक्स, ठीक है, बनाइए आप लोग भी, 5/18 और इक्वल टू 42, ठीक है। अब कट्टम खुट्टी मचा लीजिए, अब ये जाके इधर मल्टीप्लाई होना ही है, तो थोड़ा सा इसको काट लेते हैं। देखिए ये कट जाएगा, 7×6 = 42 और 6×3 = 18, 6 से काट रहे हैं, और ये देखिए ये 20 दिया 60, 20×5 = 100, ये हो गया 700। 700 में से 253 अगर माइनस करते हैं तो ये लास्ट में हो जाएगा 47, और एक इधर दे दिए, बच गया 6, 6 में से 4 गया 447, ऑप्शन नंबर 3। बस हो गया, सी बिल्कुल सही जवाब आपका सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 को बनाइए, ठीक है। कहता है दो धनात्मक संख्याएं 7 और 4 के अनुपात में है, यदि उनके वर्गों का अंतर 297 है तो दोनों संख्या का योगफल कितना होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा से है, बनाइए इसको। कहते हैं दोनों का वर्गों की संख्या, मतलब अगर हम इसमें x डाल देते हैं तो ये हो जाएगा 49 माइनस ये चर्चों का 16 इक्वल टू हो जाएगा, मतलब इक्वेशन बनाए कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, बात तो वही है, दोनों को अंतर करके, दोनों का स्क्वायर लेके अंतर करते फिर भी तो बात वही पड़ता, ठीक है। तो माइनस कीजिएगा यहाँ पे 3, ये 3, 33 x² इक्वल टू हो गया ये। अब देखिए कटता कितने बार में है, 9×3 = 27, अरे 9×3 = 27, 9×3 = 28, 29, ये 9 बार में कट गया, ये x² इक्वल टू 9 है तो x इक्वल टू हो गया 3। अब दोनों संख्या के योगफल पूछ रहा था, 7 4 11, 11 गुना 3, 11 3 33, 3 नंबर, सी नहीं, ये पिछले ही क्वेश्चन का आपका सी था, इस क्वेश्चन का बताइए 17 नंबर आपसे बना। 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि ये सब क्वेश्चन टाइम बचाने वाला क्वेश्चन, वो जो ऊपर में कुछ क्वेश्चन था वो आपको लॉजिकल अच्छा था, आपको कैलकुलेटिव अच्छा था, लेकिन ये सब क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं है, ये सिर्फ माइंड का गेम है, जल्दी जल्दी कीजिए और आगे बढ़ जाइए। सर जी करना है, कीजिए, क्या करना है आपको। 11 नंबर क्वेश्चन, ये क्या हम नहीं समझे, एक बार और आप कमेंट कीजिएगा। अंकित शर्मा, भाई सी सबका एग्जाम कब होगा, एग्जाम होगा भी या नहीं होगा, एग्जाम होगा लेकिन अभी तक डेट नहीं आया। अब मैं जब से लाइव आया हूँ ना, एक चीज बता बता के थक गया हूँ, ठीक है भाई। जिस वीडियो को जिस चीज के लिए लेके मैं आता हूँ उस चीज पे आप लोग फोकस नहीं करते हैं, इसको क्वेश्चन बनाने के लिए लगे। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप वीडियो खत्म होने के बाद आप कमेंट कर दीजिए, मैं एक वीडियो उस पर प्रॉपर बना देता हूँ फिर से। लेकिन क्या होता है ना कि एक ही टॉपिक पे बार बार वीडियो जब बनाते हैं ना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता रहता, और आप लोग थोड़ा, हम जानते हैं कि आप लोग थोड़ा परेशान है, तो चलिए कोई बात नहीं, हम एक वीडियो अलग से, आप लोग के कमेंट बहुत ज्यादा आ जाया है तो एक अलग से आप लोग को शांति के लिए, आप लोग का मन के शांति के लिए मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है अंकित शर्मा जी। वैसे तो आप बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। आइए, एक व्यक्ति को टेलीविजन, इस क्वेश्चन को बनाइए अंकित शर्मा जी, ठीक है। ये मान लीजिए कि सीआईएसएफ के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। एक व्यक्ति को टेलीविजन इतना रुपया में बेचने पर 8% की हानि होती है, 5% लाभ अर्जित करने के लिए। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन को देखते हुए निकाल लीजिएगा। तो इन क्वेश्चनों को आपको टाइम बचाकर करना है, ठीक है। कोशिश कीजिए कि टाइम अगर बच जाता है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। ओके अंकित जी समझ गए, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बहुत बच जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो लग जाता है तो क्या कीजिएगा, आपको देना ही पड़ेगा, दूसरा तो और कोई ऑप्शन है नहीं। चलिए 8% कम है, मतलब ये जो है ये बेचता है आपको 92 से भाग दीजिएगा, 5% मतलब ये सीपी निकल गया, 100% का वैल्यू आ गया, ठीक है। अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो, लेकिन हम 100/105/100 एक ही साथ में कर रहे हैं तो यहाँ पे कट ही जाएगा, या फिर कह सकते हैं कि आप हमें 100 नहीं, हमें 105 का वैल्यू लेना है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए आराम से करके, इसमें क्वेश्चन में आपको टाइम बचाने वाला क्वेश्चन है। 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 10, 2 से 10 डबल 0 आ गया आपका, तो देखिए 21,000 कौन सा है, ऑप्शन 2। तो इस क्वेश्चन में आपको टाइम बचा लेना है ताकि आप जो पिछला क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन में टाइम जो दिए हैं वो टाइम आपको यहाँ पे मैनेज हो जाए। भोला जी बिल्कुल सही जवाब है आपका, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। 19 नंबर कहता है कि एक वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 3 और 4 है, 7 अब से 7 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 9 और 7 होगा, तो बी की वर्तमान आयु पूछ रहा है, मतलब 1 वर्ष इसमें जोड़ के बताना पड़ेगा हमको, ये चीज ध्यान में रखिए, कभी कभी भूल जाता है। अंतर देखिएगा तो 1 का अंतर है, यहाँ पे अंतर 2 का है, तो हमें 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 8 और 3 दूना 6, 9 और 7 हो गया। अब देखिए दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, 1 1 का, ये 1 बराबर 8 है, ठीक है।
तो हमें पूछ रहा है बी का 8 छक 48, 48 और प्लस 1 जोड़ना पड़ेगा तो हमें हो गया 49। 49 जो है ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। कितने लोगों का आ गया आंसर 49? 19 नंबर का। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। 2 किस क्वेश्चन का 2 बी? अच्छा, पिछला क्वेश्चन का 2 बता रहे हैं नीतीश जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को कहिए, बनाइए कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसने 40% सेब बेच दिए अब उसके पास 540 सेब हैं, तो आराम में उसके पास कितने सेब थे? अब देखिए 40%, ये क्वेश्चन में टाइम बचाने वाला है। ठीक है, मैं जहां जहां पे बोलता हूँ कि टाइम बचाने वाला है, वहां वहां पे टाइम बचाने वाला होता है। तो टोटल सेब पूछ रहा था, ये हो गया 540, 60% बचा है। ठीक है, और इंटू हमें 100% लेना है, तो ये देखिए 9 बार में कट रहा है, 900 आपका आंसर हो गया। ये करने की भी जरूरत नहीं है, ये माइंड में ही देखिएगा, डायरेक्ट 6 से 9 बार में कट रहा है, 0 से 0 कट गया, मतलब 9 आ गया, और 100 निकालना है तो 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है। सर नोटिफिकेशन नहीं आता है। अच्छा, नोटिफिकेशन नहीं आता है तो मैं यूट्यूब का गड़बड़ी, आप मेरा वीडियो कंटिन्यू देखते रहिएगा ना, तब नोटिफिकेशन देता है, लेकिन आप कुछ दिन गैप कर देते हैं तो नहीं देता, और कभी कभी नहीं भी भेजता है यूट्यूब में। तो आप क्या कीजिए ना, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, जॉब तक वर्क पे। मैं लाइव आने से पहले वहां पे लिंक जरूर शेयर करता हूँ, तो वहां पे नोटिफिकेशन सबको जाता है, टेलीग्राम सबको नोटिफिकेशन भेजता है, अगर आप उसका नोटिफिकेशन बंद करके ना रखे होंगे तो। ठीक है। 846 में एक गिटार बेचने पर राखी को 6% की हानि होती है। 8% लाभ प्राप्त करने के लिए रीमा को गिटार किस मूल्य पर बेचना चाहिए? आप देखिए, अब ये देखिए, गिटार का दाम इतना इतना रुपया में बेचने पर राखी को 6% की हानि होता है। ठीक है, और यहाँ पे रीमा लिख दिया है, तो रीमा नहीं होगा, यहाँ पे राखी ही होगा। अच्छा, तो हो सकता है अलग अलग हो लेकिन मूल्य सेम हो, तो ये भी हो सकता है, देख लीजिए। 8% मोटा मोटी चीज एक ही है ना, 6% कम पे बेच रहा है। इस क्वेश्चन में भी आप थोड़ा सा टाइम को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। देखिए ये क्या है, 846 है, 6% कम है, मतलब ये 94 बार में बेच रहा है, और हमें चाहिए 108। ठीक है, अब देखिए चर चौका 16 होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे काटने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है बेबी। ठीक है, तो एक तो चर चौका 16 हो जाएगा, या एक तो हो जाएगा 9 नमा 81, 9 से कर दीजिए, 9 बार में कटेगा, 9 चौक 36, 9 नमा 81, बिल्कुल कट गया ये 9 बार में। अब 9 9 8 72, 972 आ गया। तो ये जो है ना, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कर लीजिएगा, तो आराम से इस क्वेश्चन को, यहाँ पे टाइम बचाने वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं है जो कि आपको परेशान करेगा। ठीक है, तो जहां पे लॉजिकल क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं, कुछ नया टाइप के क्वेश्चन बना के पूछे जाते हैं, तो वहां पे आपको ये टाइम को इंक्लूड करना है, और यहाँ पे एक्सीड करना है, मतलब यहाँ पे कम लगाना है, वहां पे ज्यादा लगाना है। ठीक है, आइए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 8000 धनराशि पर 2.1/8 वर्ष में 16% की दर से रुपया में चक्रवृद्धि ब्याज होने वाला ब्याज निकटतम, मतलब रुपया में निकटतम, पॉइंट में नहीं लेना है, कितना होगा ये बताना है। देखिए कितना दिया हुआ है, साल कैसा दिया हुआ है, जो कि आपको थोड़ा सा टाइम लगा देगा बनाने में। ठीक है, 4 आ रहा है, 4। अच्छा, पिछला 972, बिल्कुल नीतीश जी आपका सही जवाब है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं कि किस मेथड से बनाएंगे तो थोड़ा फास्टली बनने का चांस बनेगा। ठीक है, तो आइए, तो हम तो ज्यादातर ट्राई किस मेथड से करते हैं, आपको पता ही है, ज्यादातर मेरा ट्राई जो होता है वो इफेक्टिव रेट कॉन्सेप्ट से होता है, जो कि मुझे ज्यादातर बेनिफिट होता है। जब ये नहीं लगता तो कुछ और सोच लेते हैं। ठीक है, इसमें भी पहले हम लोग देखते हैं इफेक्टिव रेट केस में। ये वार्षिक कर रहा है तो 2 साल का 16 जो है, तो 16 2 साल का जो हो जाएगा अपना, कितना हो जाएगा, तो 2 साल का अपना हो जाएगा, देखिए 16 दूना 32 और 16 चौका 64, इतना हो जाएगा 2 साल का। अब 1/8 कह रहा है। ठीक है, तो 1/8 हो जाएगा 2%। ठीक है, तो 2% इसमें जोड़ देंगे, है कि नहीं, 2% को क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो आइए अब देखिए, ये कैसे निकाले 2%, देखिए ये 16% 12 महीना का है। ठीक है, 16% अपना 12 महीना का, तो 12, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए काटिएगा तो ये हो गया, यहाँ पे हो जाएगा, तो हमें चाहिए 1/8 महीना का। ठीक है, तो 1/8 महीना का चाहिए, तो देखिए ये कट जाएगा, क्या बोल रहे हैं, मैं बताया ना आपको, बोला जी अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो क्या करने का, वही काम करना है। ठीक है,
तो 1 महीना के लिए कितना हो जाएगा, तो देखिए आपको 1 महीना के लिए हो जाएगा 3/8, ठीक है। अब देखिएगा अगर 8 से 8 को काट देते हैं फिर 12 में चेंज करते हैं, छोड़िए इतना क्या करना है, का इतना करना ही नहीं कुछ, सिंपल सी बात है। 1 साल के लिए 12%, तो 1/8 का, तो इसको भाग दे दीजिए, 8 दूना 16, 2% आपका आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें 2% ऐड कर दीजिए, इसमें 2% ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब 2% ऐड करने के लिए इसको हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, डायरेक्ट ऐड नहीं होता है यहाँ पे, ये डायरेक्ट एलसीएम नहीं है, ये काम करना पड़ेगा। तो ये 32 दूनी 64, 34.64 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें और भी ऐड करना पड़ेगा, जो कि इसको दुगुना 4 दूना 8, 8 दूना 16, 4 दूना 8 हो गया, 6 दूना 12, 4 दूना 2 दूना 4, 1 5 और 3 दूना 6, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 1 5, 3 दूना 6 और 100 से भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 65, 28 पॉइंट में। अब जोड़ दीजिए 28, 9, 6 दूना 12, ये 35 दशमलव ये आ गया, ठीक है। तो एक काम करते हैं 35 ही ले लेते हैं, हमें यहाँ पे 8,000 का, ठीक है, और हमें निकालना है सिर्फ और सिर्फ ब्याज निकालना है, तो 35% निकालते हैं और पॉइंट में थोड़ा सा अधिक ले लेंगे, नजदीक में आ गया तो फिर देखेंगे, फिर 3.3 लेके देखेंगे, करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे हो जाता है तो ठीक है, और नहीं होता है तो फिर हम लोग देखेंगे। क्या क्या कहते हैं आप लोग, बताइए फटाफट। चलिए निकालने की कोशिश करते हैं, अगर कहीं पे गलती उलती हुआ होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो एक बार बनाने की कोशिश करते हैं, गलती हुआ तो फिर चेक कर लेंगे, काट देते हैं, ठीक है। 0, 8 पंचे 40, 4, ठीक है, 8 त्रिक 24, 25, 26, 27, 28, 2800 से अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 2800 से अधिक, एक नंबर बी नंबर आंसर दिख रहा है, तो जो कि हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 2800 से अधिक ये भी है और ये भी है, और यहाँ पे एक एक पॉइंट भागने का मतलब होता है बहुत ज्यादा आगे भाग जाना, क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा आगे भाग जाना, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत एरर हुआ है, ठीक है, जिसे हमें करना पड़ेगा चेक। जिसे हमें करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। आप लोग का क्या सजेशन है, थोड़ा सा कमेंट करके बताइए। कहीं यहाँ पे तो लेने में दिक्कत नहीं हो गया है, 16, अगर यहाँ पे देखते हैं 16/12, 4 दूना 8, 4 तिया 12 और 4 चौका 16, और हमें चाहिए कितना, ये हो गया 1 महीना का, और ये हो गया 12 महीना में चेंज करेंगे, ये 4 दूना 8 हो जाएगा, 2, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3 दूना 6, तो 2% आ रहा है, ये तो हम सही लिए हैं 2%, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 1 मिनट मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, आइए। अरे हाँ, यहाँ पे गलती हो गया, हम 32 कर दिया ना, वहां पे 64, ओ हो, अब याद आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। इतना परिश्रम मेरा जो है ना, 2.84, ना ये नहीं होगा, इससे अधिक होगा। देखिए कहाँ पे गलती हो गया, अब हमें याद ध्यान में आ गया कहाँ पे, देखिए हम क्या किए, 16 दूना 32, 16 चौका 64, जी नहीं, ऐसा नहीं होगा, 16 गुने 16 होता है ना, 16 का स्क्वायर थोड़ी ना होता है, यहाँ पे गलती हो गया, ये हो गया 256/100, तो ये हो जाएगा 34, देखिए कैसे हुआ, कैसे हुआ, मैं भी मिस्टेक कर गया थोड़ा सा। देखिए ये होगा 16 प्लस 16 प्लस 16 गुना 16, तो ये हम 16 का स्क्वायर ले लिए, तो 256 होता है, 64 नहीं होता है, यहाँ पे दिक्कत हो गया था, ठीक है। तो ये 32 और ये 2 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 34, नॉट 24, 34 हो जाएगा, 34 56 हो गया, प्लस 2 ऐड करना है, अब फिर प्लस करना है 34 गुना, अब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट्टा 100, देखिए ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 36.56, और इसको कीजिएगा तो 6 दूना 12, 5 दूना 10, 1 11, 4 दूना 8, 1 9, 3 दूना 6, ठीक है। और इसको अगर 100 से बढ़, अब यहाँ पे देखिए पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक है। एक बार और चेक कर लेते हैं कहीं गलती ना हो, 6 दूना 12, 5 दूना 10, 1 11, 4 दूना 8, 1 9 और 3 दूना 6, ठीक है। अब आ गया, ये 100 का देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 9 1 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 12 1, आपका कुछ कमेंट भी आया, अजय सर पूरा नंबर दीजिए ना, अपना नंबर दीजिए ना,
क्या कीजिएगा मेरा नंबर लेके 11 और एक 12, 6 एक साथ, तो ये हो गया 37। अब पॉइंट वाला को छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे पॉइंट वाला। तो 100 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, 37 से गुना कीजिए, 80 गुना 37, तो 0 और 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 5, ठीक है, और 8 त्रिक 24 और 5 29। अब देखिए ये पॉइंट में लिए है ना, तो ये पॉइंट में अगर लेते हैं तो ये बढ़ जाएगा, तो 2960 से अधिक होना चाहिए, तो 2960 की जगह पे 2980 आपका ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है, तो आप यहाँ पे इसको मार के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अजय जी बताइए क्या कीजिएगा मेरा नंबर, तो मैं आपको नंबर दूंगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पे, एक अधिकारी और एक क्लर्क की मासिक वेतन 11 और 4 के अनुपात में, यदि अधिकारी के मासिक वेतन में 7,000 और क्लर्क के मासिक वेतन में 3,000 की वृद्धि की जाती है, तो अनुपात 19 और 7 हो जाता है, तो अधिकारी का प्रारंभिक वेतन क्या था? तो लीजिए बहुत बढ़िया है, इक्वेशन बना लीजिए ना इसका। 11x था पहले, ठीक है, 11x, तो इसमें क्या हो जाता है, 7,000 वृद्धि हो जाता है, बट्टा 4x था तो 3,000 वृद्धि हो जाता है, और ये हो जाता है 9 और बट्टा 7, यहां से निकाल लीजिए आराम से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 11 सत्ते 77, 49,000, नंबर देख के घबराना नहीं है, ठीक है, 76x और 9 19 57, ठीक है, एक और जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी एक जीरो होगा। ठीक है, अब देखिए ये 76 इधर आ जाएगा तो x बच जाएगा, और ये चला जाएगा तो ये हो जाएगा 8,000। अब किसका पूछा है, अधिकारी का, मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 से, तो ये हो जाएगा अपना 88,000। ठीक है, एक नंबर बिल्कुल सही जवाब है आपका। आइए इस क्वेश्चन को बनाइए, 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि एक घन का आयतन आयतन जो है ये 192√3 क्यूबिक सेंटीमीटर में है, तो विकर्ण की लंबाई, तो इसका क्या होता है, ए क्यू बराबर जो है 192√3 है। देखिए कितना डिफिकल्ट दे दिया, √3 दे दिया है, तो यहाँ पे हमको दूगो √3 और लाना पड़ेगा। दूगो √3 के लिए मतलब इसमें 3 का मल्टीपल होना जरूरी है, तो देखिए 3 से भाग देके, तो 3 से भाग दीजिएगा तो 5 तिया 15, या 6 त्रिक 18 और 4 तिया 12, मिल गया, एक 3 आ गया, ये आ गया। अब इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, ये तो 64 को लिख सकते हैं 4 गुना 4 गुना 4, और ये 3 को लिख सकते हैं √3 और √3। अब ये क्यूब है, तो क्यूब मतलब हो गया, इधर चढ़ाइएगा तो क्यूबिक आ गया, a इक्वल टू, अब ये एक 4 आ गया और एक आ गया आपका √3 निकल के, देखिए तो ये हो गया 4√3 a का वैल्यू, और विकर्ण क्या होता है, √3 ए होता है, तो ए के जगह पे 4√3 रखिएगा, तो 4 तिया 12, आपका आंसर नंबर 1 होगा। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है? एग्जाम में बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को छोड़ के आए होंगे, पक्का मैं कहता हूं, मुझे विश्वास है। एक किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी 15 दिनों में पूरा कर सकता है, यदि वे 5 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य को करते हैं, तो कार्य का कितना भाग शेष बच जाएगा? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, 30 हो गया एलसीएम, ये 3 दिन, ये 2 रोज, तो 5 पचे 25 कर दिए, तो 5 बट्टा 30 बच गया, मतलब 6 1 बट्टा 6 बच गया। ठीक है, 3 नंबर आंसर। चलिए आज का ये शिफ्ट खत्म हो गया है मेरा। अब कल जो है, कल हम देखते हैं कोई हार्ड शिफ्ट लेके आएंगे, बहुत हार्ड शिफ्ट, जो कि एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा टफ होगा, उसको लेके आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग कल जुड़िएगा फिर से, और जुड़कर अगर मेरा कोई स्पेशल काम नहीं आता है ना, कभी कभी क्या होता है ना कि मेरा कुछ ना कुछ काम आ जाता है जिसकी वजह से मैं नहीं लाइव आ पाता, तो कोई बात नहीं है, आप लोग फिर जब मैं लाइव आऊंगा उस दिन आ जाइएगा। लेकिन आपको आते हैं लाइव तो बहुत सारा चीज, बहुत सारा नया नया कॉन्सेप्ट, जो कि नए टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो तो आपको मिलता ही मिलता है, साथ में आपको प्रैक्टिस करने का भी मौका मिलता है। तो पिछले दिन में जो मैं करवाया था, उसमें एक क्वेश्चन में एरर हो गया था, जो कि नहीं सॉल्व हो पाया था, और हम लोग ज्यादा सोचने की वजह से सॉल्व नहीं कर पाए थे, फिर मैं छोटा सा वीडियो बनाकर उसको डाल दिया। तो लाइव में मैं आप लोग के ही साथ सोल्यूशन करता हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्द क्या करूंगा, उसका आंसर जो यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है, वो आंसर को नोट करके लाएंगे, जो क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा वो क्वेश्चन को हम नहीं बताएंगे, तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा टाइम सेविंग होगा। ठीक है, कम टाइम लगेगा।
तो आशा करते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद नीतीश जी, आप हर्ट प्लस का दे रहे हैं, दोनों का हम दोनों का हर्ट से हर्ट का कनेक्शन है। तो चलिए अब हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? और शायद एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है ESIC का, ठीक है? जो कि मैं अभी फिर से बहुत जल्द आप लोगों को मैं वीडियो देने वाला हूँ, ठीक है? एग्जामिनेशन डेट आ चुका है, जो कि अभी आप लोग का एग्जामिनेशन जो फॉर्म आप लोग भरे होंगे उसका मैं देखता हूँ। इसका एक आदमी मेरे पास शेयर किए एग्जामिनेशन डेट, वो कंफर्म है या नहीं है। जैसे आप लोग में से ही बहुत सारे लोग मुझे शेयर करते रहते हैं, तो एक व्हाट्सएप पे है मैसेज, तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि अगर वो कंफर्म होगा, पहले तो कंफर्म करना पड़ेगा, पहले पूछना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, वो सही बात होगा तो लाइव लेके आएंगे, ठीक है? तब तक के लिए गुड नाइट सभी लोगों को। हैव ए नाइस ड्रीम इन नाइट, ऐसा ड्रीम देखिए कि जॉब मिल गया है। ओके, बाय ऑल ऑफ यू।